और एक नए नए नेता बनाए लल्लन सिंह जी को। भैया, ये चारा घोटाले की आप बूम लगाते थे, अब अमित शाह जिस काम से बिहार आए थे उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया। जो चिंताएं थी महागठबंधन के नेताओं की, खास करके अगर नीतीश कुमार के खेमे की बात कर लें या फिर तेजस्वी यादव के खेमे की बात कर लें, बिल्कुल उससे उलट अमित शाह ने किसी भी तरह के पोलराइजेशन की बात नहीं की, न ही उन्होंने जातीय उन्माद फैलाया, न ही इस पर कोई बात किया। लेकिन अमित शाह ने सॉफ्ट तरीके से जिस तरह से खलबली मचा दी है और ख़ास करके उनके टारगेट पर ललन सिंह है, उसे लेकर के जहां एक तरफ जनता दल यूनाइटेड के भीतर खलबली मच गई है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल भी इस पूरे मामले को देख करके अलग ही आश्चर्य में है। आप समझ रहे हैं कि ललन सिंह पर अमित शाह का हमला इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि सिर्फ ललन सिंह ही नहीं और कई ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार के करीबी हैं, अमित शाह के रडार पर हैं। इसके बाद पार्टी के भीतर जो स्थिति है, चिंताएं बढ़ गई हैं और मीटिंग्स का एक दूसरे से मिलने जुलने का दौर जारी है। कल आपने देखा होगा कि किस तरह से अमित शाह की रैली चल रही थी और रैली के ख़त्म होते ही नीतीश कुमार के दो करीबी अशोक चौधरी और संजय झा मीडिया से बातचीत करने आए, लेकिन मीडिया से बातचीत के दौरान अमित शाह पर जिस तीखे अंदाज में हमला करना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं सॉफ्टनेस नजर आया। अशोक चौधरी तो कई बार सवालों के जवाब में अटकते हुए नजर आए, वहीं संजय जायसवाल ने अमित शाह को छोड़ करके राष्ट्रीय जनता दल पर हमला शुरू कर दिया। राष्ट्रीय जनता दल के शिवानंद तिवारी पर हमला करने का सीधा मतलब था कि वो अमित शाह पर हमला करने और भारतीय जनता पार्टी पर हमला करने से बच रहे थे। कहा भी जाता है कि संजय झा का सॉफ्ट कॉर्नर भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहता है। नीतीश कुमार के इस फैसले में उनकी स्वीकृति और सहमति नहीं थी, उन्होंने सर झुका करके सब स्वीकार कर लिया था। कहा यह जा रहा है कि अमित शाह आने वाले 2024 के चुनाव से ठीक पहले जदयू के भीतर बड़ी सेंधमारी करेंगे और उस सेंधमारी में कई नाम की लिस्ट बन चुकी है। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से अमित शाह ने सीधे एक वीडियो, छोटा सा क्लिप है जिसे ललन सिंह ने साझा किया है, और ललन सिंह के साझा करने का मतलब होता है कि ललन सिंह को इस बात से कितनी तकलीफ हुई है। ललन सिंह पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि एक नए बने नेता हैं, जिसका जवाब देते हुए ललन सिंह ने कहा है कि शायद अमित शाह को पता नहीं है कि 74 के आंदोलन से उपजे हुए नेता हम हैं। इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, उसने जनता दल यूनाइटेड के भीतर खलबली जरूर मचा दिया है। आपको बता दें कि इस मामले पर ललन सिंह ने झेप पिटाते हुए साफ तरीके से कहा है कि 2024 में और 25 में भाजपा मुक्त भारत और बिहार बनेगा। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जवाबी हमला करते हुए उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि उनको, उनकी पार्टी के नेताओं को जुमले के अलावा और कुछ नहीं आता है। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि अब के चुनाव में भाजपा मुक्त भारत बनेगा और नीतीश कुमार इसके लिए तैयारी शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि बिहार भी भाजपा मुक्त होगा, ये भी बातें ललन सिंह ने कहा है। उन्होंने साफ कहा है कि 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव में पता चल जाएगा भारतीय जनता पार्टी को कि उनका ग्राफ कहां है, एक सीट के लिए तरसा देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तरीके से अमित शाह पर हमला करते हुए कहा है कि अमित शाह यूं ही कोई भी बात बोलते रहते हैं और उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि बिहार विकास की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इन सारी बातों को लेकर के अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। और वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि अमित शाह के हमले के बाद जिस तरह से ललन सिंह रिएक्ट किए हैं, उसने जदयू के भीतर खलबली जरूर मचा दी है। उन्होंने कहा है कि देश के माननीय जुमलेबाज गृह मंत्री अमित शाह जी, आप जब सिर्फ 10 वर्ष के थे तब से मैं राजनीति में सक्रिय हूं। मैंने छात्र आंदोलन देखा है, 1974 के आंदोलन से मैं जुड़ा हुआ हूं। अब देखने वाली बात होगी
कि जदयू के भीतर मचाए अमित शाह के इस खलबली के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है। हालांकि लालू प्रसाद ने तो बड़ी मजबूती के साथ खूंटा ठोक के कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते रहेंगे। अगर उनके पीछे पीछे नीतीश कुमार चलते हैं तो आने वाला 2024 का चुनाव काफी दिलचस्प और टक्कर वाला होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक नए नए नेता बनाए हैं लल्लन सिंह जी को। भैया ये चारा घोटाले की आप बूम लगाते थे, अब अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681